ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में भारत में कीमतें बहुत तेजी से न बढ़े, इसको लेकर के केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो इस पूरे माहौल को देख रहे थे और अब जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है तब वो क्या मानते हैं। क्या वाकई में देश की सरकार जनता के साथ खड़ी है, जनता के ऊपर महंगाई का बोझ न पड़े? कैसे देख रहे हैं आप इसे? बहुत अच्छा है। सरकार कम से कम जनता की चिंता कर रही है, क्योंकि सारी भारत की ये तो जो समस्या है पेट्रोल और डीजल की, ये खाली भारत की समस्या नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। क्योंकि जिस प्रकार से विश्व में युद्ध हो रहा है उसको देखते हुए ये समस्या पैदा हुई। ये कोई सरकार की पैदा की हुई समस्या नहीं, लेकिन सरकार इतनी चिंता करती है जनता की कि उनको लगता है कि ये भार जनता पर ना पड़े। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जनता पर असर आएगा, और उसके कारण सरकार ने खुद चिंता करते हुए इसके जो रेट कम किए हैं, इससे हम सबको अपार खुशी है। वाकई जनता की चिंता करने वाली सरकार। कहा जा रहा है कि पहले गैस की कीमतें बेलगाम हो रही थी और लोग गैस के लिए परेशान हो रहे थे। सरकार ने गैस में कोई प्रावधान नया नहीं किया और हार्मुज से लगातार टैंकर भी आ रहे हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति की जीत मानी जा रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने आगे बढ़ करके पेट्रोल और डीजल में एक्साइज कम किया, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बहुत बढ़िया है। पहली बार तो भाई मुसीबतें आ रही हैं तो हर सरकार में हर हर जगह आ रही हैं, लेकिन इस सरकार में काफ़ी दिक्कतों का सामना आदमी नहीं करना पड़ रहा है। इसकी वजह से आप भी मानती सरकार ने कोशिश की है कि आम जनता की जेब पर भार न पड़े? जी, बिल्कुल की है। जब वो लोग कर सकते हैं तो हम आम लोग क्यों नहीं कर सकते बताइए? उनके ऊपर भी तो जनता का भार है कि नहीं है? वही चीज़ें हम लोग भी अगर लेके चलें तो शायद थोड़ा भार कम हो जाए। ये चीज़ें हमें जन लोगों को सोचनी चाहिए। ये आप मानते हैं कि मोदी सरकार ने जनता का ध्यान रखा है इस मामले में? भैया बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से रखा ध्यान उन्होंने। ये चीज़ से हम सहमत हैं। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे केंद्र में मोदी जी और माननीय प्रदेश में योगी जी का जो ये फैसला है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का दाम बढ़ा है और उस तेल का प्रभाव आम जनता पे मत पड़े, इस प्रभाव को उन्होंने रोकते हुए जो उनकी एक्साइज ड्यूटी उसको 13 रुपए से मात्र 3 रुपए कर दिया, ताकि आम जनता पे इसका कोई प्रभाव ना पड़े और आम जनता को जो जिस रेट पे जो तेल या पेट्रोल मिल रहा था उस रेट पे मिलता रहे। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है और ये इस चीज को दर्शाता है कि आदरणीय मोदी जी एक एक मतलब जनता के एक एक उसको दुख को समझते हैं और उसको अपनापन मानते हुए उसको आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ और हो सकता है आगे चीजें सब सामान्य हो जाए तो सब चीजें जैसे वैसे रहेंगी। मतलब आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने आगे बढ़कर के फैसला लिया है कि जनता की जेब पर बोझ ना पड़े? तेल में कीमतें जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ रही थी, एक्साइज ड्यूटी कम की है। सरकार के इस फैसले को आम जनता बहुत खुश है। जैसे ही तेल और घर के सिलेंडर देश में महामारी है तो सरकार ने इस चीज को आश्वस्त कर दिया है कि आम जनता बिल्कुल परेशान ना हो। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में सुविधा है और जैसे प्रधानमंत्री सिलेंडर के लिए उज्जवल योजना का भी कार्य हुआ है, उससे आम जनता गरीबों को सहायता बिल्कुल मिली है और आम जनता बिल्कुल परेशान नहीं है। तो आप ये मानते हैं तेल की कीमतें स्थिर रहेंगी इससे? बिल्कुल स्थित रहेंगे, क्योंकि हर इंसान के पास आजकल 2 पहिया वाहन है, उसपे वो पेट्रोल डला रहा है, कहीं ना कहीं उसके बोझ ना पड़े, इसीलिए सरकार ने इसको एक्साइज ड्यूटी कम करके आम जनता को राहत देने का काम करा है। तो आप बताइए, जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी सरकार ने कम की है, अब माना जा रहा है कि तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, तो क्या लगता है सरकार ने जनता की बोझ पर जो जेब पर जो बोझ पड़ने वाला था उसे कम कर दिया? दरअसल आज के समय में जो हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक्सरसाइज जो कम की गई है, इससे जनता की बेहद जेब तो असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे देश में जो इस समय जो हमारे यहाँ पे जो स्टॉक है, अगले सिर्फ मात्र 50 दिन का बचा हुआ है। गैस का, तेल का, पेट्रोलियम का जो भी स्टॉक है सिर्फ 50 दिन का बचा हुआ है। इस 50 दिन में देखना क्या है कि हमारे जो स्टेट ऑफ जो हार्मोज से जो हमारे देश के और मुल्कों के जो वहाँ पे जहाज जो फंसे हुए हैं, तो वो निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते। और अभी बीच में हमारे सेना के कमांडर जो है वहाँ पे उसमें एक्सपायर भी कर गए इस जहाज में, उनको सीमित इलाज न मिल पाने के कारण। बस दुआ करते हैं, ईश्वर से आशीर्वाद ऐसा चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं वो उन पर तत्काल उन पर विराम लगे और नाटो देशों को मिलकर के इन सभी सूझबूझ का समस्या का समाधान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैम, ये बताइए कि तेल की कीमतें ऐसा माना जा रहा था बहुत तेजी से बढ़ेंगी, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, तो सरकार के इस फैसले से क्या मानती हैं आप? ऐसा लगता है कि महंगाई अब नहीं बढ़ेगी उतनी तेजी से, ऐसा माना जा रहा था? महंगाई मतलब इनकम के हिसाब से तो बड़ी लग रही है और कहीं ना कहीं हम लोगों का इनकम का कोई जरिया नहीं है, तो इस हिसाब से हमें तो महंगाई लग रही है। और आगे यदि इसी तरीके रहा तो उसका
उसका असर सीधा हम लोगों के राशन पे जा रहा है। इसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। कुछ और लोगों से जानते हैं कि आखिर वो सरकार के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। वैसे अब ये बताइए कैसे देख रहे हैं सरकार के फैसले को, एक्साइज ड्यूटी कम करने का काम किया गया है। एक्साइज ड्यूटी कम करने से मोदी जी ने जो भी अच्छा कदम उठाया है उससे जनता को बहुत ही फायदा मिलेगा, क्योंकि एक तेल जो हम लोग गाड़ी से चलते हैं इसका एक बोझ तो हम लोग को ऊपर आता ही था। लोग लगातार रेट बढ़ रहे थे और जिसकी वजह से जो है लोगों को चलाने में भी दिक्कत होती है, मध्यम वर्ग के लोगों को। और इससे अगर रेट कम हो जाएंगे तो हम लोग को ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। अगर जिस तरीके से युद्ध चल रहा था, युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, ऐसे माना जा रहा था कि भारत में भी इसका असर पड़ेगा और इसके पहले सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की है। क्या लगता है कि सरकार जनता के भले का काम कर रही है? ये तो उनका प्रस्ताव जो उन्होंने ये दिया, जो कम किया है, बहुत ही सराहनीय है। इससे हमारे देश में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी फर्क पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन में कम होने के कारण महंगाई में भी कुछ ना कुछ राहत सभी को मिलेगी, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति का हो। इसलिए हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा कार्य है और उनका इनके इस एक्साइज ड्यूटी कम करने में हम उनका स्वागत करते हैं। और उनका अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाना किस नजरिए से देख रहे हैं आप? ये सराहनीय योग है और मोदी सरकार के प्रति जो है हम आभार प्रकट करता हूँ कि कम से कम हम लोग के ऊपर बोझ जो है या कम माने पड़े। हम लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सी इंडस्ट्री जो है बंद की कगार में भी आ चुकी है। जी हाँ, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? नहीं, ये बहुत सही बात है जो ये मोदी सरकार ने जो इसका परसेंटेज कम किया है, तो इससे पब्लिक को बहुत सुविधाएं मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी। और थोड़ा सा ये गुजारिश है मोदी सरकार से, जो आजकल ये पेट्रोल पंप में कभी डीजल नहीं मिल रहा है, कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है, इसमें पब्लिक बड़ी परेशान हो रही है। जब पब्लिक परेशान हो रही है तो फिर जाहिर सी बात है सब लोग परेशान। इसमें थोड़ा सा मोदी सरकार को देखना चाहिए, ये सब थोड़ा सा अफवाहों का दौर है, कहीं पे पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि पेट्रोल ऐसा ना हो कि गैस की स्थिति हो जाए, जैसे गैस नहीं मिल पा रही, लोगों को पेट्रोल ना मिले। नहीं, बढ़िया बात आप कह रहे हो, हम मान रहे उस चीज को, लेकिन लोग जो यूबर फैला रहे हैं तो ये गलत फैला रहे हैं और ये चीजें हो रही हैं, बहुत खराब चीजें हो रही हैं, तो ये चीज होनी नहीं चाहिए। और लेकिन ये बहुत अच्छी बात है जो 13% से 0% एक्साइज आ गई, ये चीजें आ गई, 3% उसमें आ गया, तो ये बहुत बड़ा। युवा है, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब रुकिएगा, ये बताइए जिस तरीके से मोदी सरकार ने फैसला किया है कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर कम करने का, क्या लगता है कि आम आदमी की जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा? नहीं, बोझ नहीं पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जैसे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, तो ऐसे में सरकार ने कहा कि अब पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज था वो 10% कम कर दिया, तो उससे राहत मिलेगी। हाँ। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल डीजल पे कम की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है पेट्रोल और डीजल पर। हाँ, राहत मिलेगी। उसको लेकर जो भी किया है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, सब कुछ है। और आगे वाले हमें पता है, जनता बिल्कुल परेशान नहीं होगी, सब कुछ होगा हमारे हित में होगा सब कुछ। बस ये जो लाइन लगाई जा रही है वो गलत है, जो ब्लैक हो रहा है उसके लिए भी गलत। अरे स्टॉपेज कर रहे हैं लोग, माल जी हाँ, लोग माल का स्टॉकेज कर रहे हैं, बाकी तभी तो ये जो मार्केट में कमी फैली इसी वजह से, क्यों लोग ये समझ रहे हैं कि मार्केट में तेल मिलेगा नहीं, तो कैसे जो मार्केट घर में स्टॉकेज कर रहे हैं इस वजह से तेल की कमी पड़ रही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम भी भरवा के आ रहे हैं, कोई टंकी फुल करवाई, पूरा मिला तेल में, कोई दिक्कत नहीं है। दाम में भी कोई फर्क नहीं होगा जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी कम की गई? नहीं, कोई फर्क नहीं, बढ़िया है। तमाम लोगों का कहना यह है कि मोदी सरकार का जो फैसला है ये सराहनीय है। दरअसल माना जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से कीमतें बढ़ी है उसका असर देश में भी देखने को मिलेगा और तेजी से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद इन दामों पर अब नियंत्रण रहेगा। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है ईरान और अमेरिका के युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल आया है उसे देखते हुए मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है ताकि आम जनता की जेब पर इसका असर ना हो। इस पर बात करने के लिए हम वाराणसी में हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार ने ये कदम उठाया है एक्साइज ड्यूटी कम करके ताकि आम जनता की जेब पर इसका असर ना हो, किस तरीके से देखते हैं? भारत राम का देश है, आज राम नवमी है, उत्सव पूरा देश मना रहा है, सनातनी हिंदू मना रहा है। हर हर महादेव का उद्घोष, पहले हम जय श्री राम का उद्घोष बोलते थे, राम मंदिर बन गया, अब हर हर महादेव का उद्घोष होना चाहिए क्योंकि नंदी प्रतीक्षा कर रहा है। आपका जो विषय है, जो ड्यूटी कम की है उसके लिए मोदी जी साधु पात्र हैं, उनको जानकारी है
कि एक आम और गरीब आदमी की जेब इस समय पूरा विश्व युद्ध की स्तर पर खड़ा है और भारत राम के गुण गा रहा है। ये भी एक हमारी विदेश नीति और कुटिलता है। हम चाणक्य को मानने वाले हैं, तो चाणक्य के देश में जहाँ से चंद्रगुप्त तैयार होता है, तो मोदी जी चंद्रगुप्त के रूप में काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, इससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो तेल के दाम में बढ़ोतरी की बात की जा रही थी, उससे कहीं कहीं राहत मिलेगी? बिल्कुल राहत मिलेगी, क्योंकि जो है एक्साइज ड्यूटी जब कम किया जाएगा तो उसके ऊपर जैसे पूर्ववत जो दाम रहा, तो हम समझ रहे हैं कि समथिंग उसी के करीब में ही रहेगा, कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, इसलिए जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या लगता है इस फैसले से किस तरीके से देखते हैं आप लोग? इधर आइए, किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से तेल के दाम बढ़ने की बात लगातार की जा रही थी, कहा जाता है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है तो भारत में भी तेल की कीमतों पर इसका असर होगा, पर जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, इसका कितना असर होने वाला है? क्योंकि अब जनता की जेब पर ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। जो भी मोदी जी की जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस समय, ठीक है, चाहे तेल पे हो चाहे एक्स्ट्रा ड्यूटी हो, लेकिन हम लोग के लिए मोदी जी आगे भी अच्छा काम करेंगे और आने वाले समय भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग धन्यवाद। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से इस समय विदेश नीति की बात की जा रही थी, जिस तरह से आपने खुद बताया कि राम मंदिर बन गया, कई लोगों का सपना पूरा हुआ, और सरकार पर कई लोग सवाल उठा रहे थे कि अब क्या होगा जब तक कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, ऐसे में अब एक्साइज ड्यूटी कम करना किस तरीके का एक कदम है ताकि आम जनता को इसका असर ना हो? सीधा बात है कि मोदी जी जो है का भारत के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े हैं, उनको पता है, और इसलिए भारत यह संकट से एक्साइज ड्यूटी जो कम की है उससे प्रत्येक व्यक्ति के संकट को दूर किया है, और राम का आचरण करने वाला व्यक्ति वो ही समझ सकता है जब युद्ध की तरफ पूरा विश्व बढ़ रहा है और आज भारत राम के गुण गा रहा है, रामनवमी मना रहा है, शांति से उपदेश दे रहा है, तो ये राम का देश है और राम नीति ही ये है भारत को आज दिखाई दे रही है। और आगे भी भारत शक्तिशाली है, चाहे वो सेना में हो या परमाणु हथियारों में हो या भारत के मनोबल में हो, भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारत सरकार के साथ है। क्या लगता है सर, ये तो बताइए कि सनातन धर्म की बात की जा रही, जब से ये सरकार आई है तब से कहा गया है कि सनातन धर्म पर से आज जोर रहा है, और आज रामनवमी पर देखा जाए तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जनता पर अधिक बोझ होगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसके उलट एक्साइज ड्यूटी कम हो गई। तो राम भक्तों की सरकार है, उन्होंने राम का काम किया, राम उनका काम कर रहे हैं, बस इतना है। ये राष्ट्र धर्म देश संस्कृति की जो रक्षा करता है, हमने कहा है धर्मो रक्षत रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अगर हम राम के प्रति हमारा भाव सही रहेगा तो देश भी सही रहेगा, हमारा काम भी सही रहेगा। क्या लगता है आपको कि सरकार का जो नीति है, विदेश नीति हो या फिर बात की जाए इस समय जो नीतियाँ चल रही हों, ये आने वाले दिनों में भी जो कच्चे तेल की कीमतों में अगर उछाल आता है तो उसका असर नहीं पड़ेगा? स्वाभाविक रूप से नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस समय चल रहा है अगर ऐसे ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने दूसरे देशों में देखा कि इस समय कई देशों में पेट्रोल पंप खाली पड़े हुए हैं, ईंधन की कीमत बढ़ गई है, पर भारत में इस समय सरकार के जो कदम है वो अभी तक जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं आया है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस राम से जुड़ा हुआ है, तो भारत के पास में विकल्प बहुत हैं। हमारी माताएं कंडे पाती हैं तो गैस की समस्या का समाधान है हमारे पास में। आदमी पैदल चलना जानता है तो वो तेल की कीमतों का जो विषय आपने कहा या तेल की जो पूर्ति के लिए कहा, तो हम तो पैदल चलने वाले आदमी हैं, तो पैदल से भी अपना जो है का उसका निदान कर लेंगे। और रहा नीति की बात, तो हमारी नीति बहुत एक तरह से सुलझी हुई और एक विशाल नीति है, दूरदृष्टि की नीति है। आज हमारा दुश्मन कोई नहीं है, भारत के सभी देश साथ हैं। पूरा विश्व के अंदर हमारी जो नीति बनी है, विदेश नीति, वो बहुत सक्सेसफुल है, और इसका अनुमान ये लगाया जा सकता है
कि भारत को युद्ध में झोंकने की अनेक देशों की तैयारी थी, पर भारत किसी की घुड़की से या किसी बंदर घुड़की से नहीं डरा। भारत स्वतंत्र खड़ा है और सब उसके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो। तो वो भारत से डरते हैं क्योंकि भारत की नीति अच्छी है। क्या इस नीति का प्रभाव जो है लगता है कि आने वाले दिनों में आम जनता को और भी ज़्यादा विस्तार रूप से मिलेगा? मिल ही रहा है। जब सेना का जवान अपने को सुरक्षित महसूस करता है और माँ और बहन और बहू, उसकी पत्नी अपने बच्चे को जब सेना में भेजती है तो सीमा पर सुरक्षित रहता है, तो हमारी कुशलता ही है कि हमारा कहीं भी आज चाहे वो अमेरिका और ईरान का युद्ध हो या फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का हो, हमारा कहीं भी किसी के साथ में टकराव नहीं है। और ये नीति यही भारत की बहुत बड़ी विदेश नीति है कि इसका मुझे लगता है कि पूरे विश्व को अनुकरण करना चाहिए। और शांति की बात करने वाले लोग आज परमाणु हथियारों की बात कर रहे हैं और हम यहाँ राम के गुण गा रहे हैं। तो देखिए, ये जो देश में अंतर है ये आया है और लोग ये बता रहे हैं कि आज जहाँ पर पूरे विश्व में एक तरीके से ईंधन की कमी जताई जा रही है, वही भारत में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, ऐसा कोई भारत में नहीं, केवल अफवाह है सब ये। तो देखिए, इस समय लोग बेहद ज़्यादा खुश इस बात से हैं कि अभी तक तेल की कीमतों में उछाल नहीं आया है और जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी कम की गई है उससे लोगों को लगता है कि इससे उनकी जेब पर कोई अत्यधिक भार अब आने वाला नहीं है। ईरान इजराइल के युद्ध के बीच पेट्रोल, डीजल और इन तमाम चीज़ों को लेकर कच्चे तेल की कीमतों पर फ़िलहाल अभी केंद्र सरकार की तरफ से करीब 10% के आसपास एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। तमाम अलग अलग लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे, राय लेंगे कि आखिर लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा था। ऐसे में तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही थी। अब फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से कच्चे तेल की कीमतों पर 10% के आसपास जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम किया है। कैसे देख रहे हैं आप? अच्छी पहल है ये मोदी जी की। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने घटाई है कच्चे तेल की कीमतों पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा उछाल देखा जा रहा था। ऐसे में अब बताया जा रहा है इससे राहत मिल सकती है, जेब जो भारी होने की उम्मीद थी वो नहीं होगी। देखिए, एक्साइज ड्यूटी घटावें या कुछ करें, अब स्थिति खराब हो चुकी है। कीमत तो कम होती नहीं, धरातल पे आम जनता को तो राहत मिलती नहीं। एक्साइज ड्यूटी घटाए हैं, जैसे अभी भाई बोल रहे थे ना कि पेट्रोल डीजल के लिए लोग लाइन लगा दिए। अरे जब से आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब से लाइनें पे लाइन लगा के जनता को मूल मुद्दे से भटका रही है। यानी जो समस्या चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उस पर बातें नहीं करना चाहती, घुमा देती है कि जो है उस पर बातें न करें, केवल इसी में जो है दिमाग लगाए रहें कि कैसे तेल मिल जाए, कैसे LPG सिलेंडर मिल जाए, खाना मिल जाए बच्चों को। देखिए, अभी जो रेट बढ़ा है, मतलब इसके विश्व युद्ध होने के कारण तो जो रेट बढ़ा है उसी को जितना रेट बढ़ा है उतना ही कम किया है ताकि पब्लिक पे मतलब अधिभार ना हो सके कि अब पब्लिक को मतलब ज़्यादा प्लस पैसे पे ना करना पड़े। जो रेट करंट में है उसी पे ही रहे। जो गवर्नमेंट का प्रॉफिट था उसमें से अपना जो है कि एक्साइज ड्यूटी कम किया है, 10 रुपये और 3 रुपये, हाँ 10 रुपये डीजल पे, 3 रुपये पेट्रोल पे, इतना कम किया है। जो जितना बढ़ा है उतना ही कम किया है। तो इससे जो है कि पब्लिक पे मतलब हाँ लोड नहीं पड़ेगा। बट सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि जल्द से जल्द इस समस्या से कैसे निपटना चाहिए, वो इस पे मतलब आगे का काम करे आने वाले समय के। क्या कहेंगे? देखिए, एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने से देश की समस्या का हल नहीं निकलेगा। देश में बहुत बड़ी समस्या देश से जूझ रही है जनता, ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये देखना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। तेल की समस्या दूर कहाँ से होगी जब रास्ते ही ऊपर से बंद हैं? तो एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने से या कम करने से जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली। क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि कुछ इससे राहत होगी? जनता की जो जेब भारी होने की उम्मीद थी उससे थोड़ी राहत? देखिए, जो एक्सरसाइज ड्यूटी है, सरकार ने अपना ये नीयत साफ दिखाया है कि नहीं, हमारे पास तेल एक्स्ट्रा है, हमारे पास कहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सरसाइज जो 10 रुपया
डीजल पर और 3 पे पेट्रोल पर रेट गिरा है, वो अपना दिखा दे कि हमारे पास फुल है, हमारे पास कैपेसिटी देश के लिए 25 दिन का 20 दिन का जो तेल है वो पर्याप्त रूप से। एक आदमी को कम से कम अगर 4 व्हीलर रखा है उसे 400 रुपये का घाटा हुआ, और जो मोटरसाइकिल 2 व्हीलर रखा है उसे 20-25 रुपये का घाटा हुआ इस अफवाह में। तो जिसको तेल नहीं भरवाना तो वो अनावश्यक रूप से तेल भरवाया। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का आज दिखने का वो हो गया कि चश्मा आंखें खुल गई होंगी कि नेताओं के पीछे ना जाए, अपना जो वो है माल पैसा जो भी है वो बर्बाद ना करे, जो सही चीज़ है उसको जाने। तो कम से कम ये लोगों का आज एहसास होगा आज तेल टंकी पे भीड़ नहीं है, कल जितना भीड़ था आज नहीं है। लोगों को समझ में आ गया कि सामान्य पर्याप्त तेल है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अमेरिका के बीच में युद्ध, पेट्रोल कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, जनता को राहत देने की। बिल्कुल राहत तो दे ही दिया है सरकार ने। केंद्र सरकार का अगर राहत का या अगर राहत रूपी योजना में अगर राष्ट्र की अपेक्षा का अगर मैं मूल्यांकन कर दूं तो निश्चित तौर पर जो तेल का और गैस का क्राइसिस है आम आदमी उससे काफ़ी पीड़ित है। कारण ये है कि किसी भी आप पेट्रोल पंप पर चले जाइए, किसी भी गैस एजेंसी पर चले जाइए, आम आदमी कोई सिलेंडर लेकर के पागल बन करके घूम रहा है, कोई गाड़ी लेकर के पागल बन करके डीजल और पेट्रोल के लिए घूम रहा है। समाज में तेल का क्राइसिस नहीं है, गैस का क्राइसिस नहीं है। विपक्ष जो है अफवाह उड़ा रहा है, विपक्ष जो है साजिश कर रहा है, विपक्ष जो है राष्ट्र के विरोध में प्रचार दुष्प्रचार कर रहा है। लोगों की राय इस पूरे मामले को लेकर के साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।